हेलो दोस्तों। और बहुत इम्पॉर्टेंट आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 देख रहे हैं तो आपका भी कोई फेवरेट कैंडिडेट होगा, लेकिन एक होता है कि आपका पर्सनल फेवरेट बन जाता है, एक होता है कि आप वास्तव में जो दावेदार होता है जीत का। तो मैं यहाँ पे एक कंटेस्टेंट है, वो है मनीषा रानी। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप मनीषा रानी को वोट दें। और मैं बिग बॉस बहुत कम देखती थी, लेकिन इस बार का देखना शुरू किया, या फिर मैंने वो शहनाज गिल वाला देखा था। तो इस सीज़न में मनीषा में मुझे वो सारे गुण नज़र आए जो शहनाज में थे। एक चुलबुलापन, एक इनोसेंस, और उसकी सबसे ख़ास बात है कि वो कितनी संघर्ष वाली बैकग्राउंड से आती है। और आप घर में भी देखते होंगे, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, कि वो कितना उसके साथ ह्यूमिलिएशन हो रहा है, कितना उसको नीचा दिखाया जाता है, क्योंकि बाकी के जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छी बैकग्राउंड से हैं। और यहाँ पे एल्विश यादव और फुकरा इंसान के साथ मनीषा की जो बॉन्डिंग है, इस वजह से बाकी के पार्टिसिपेंट्स के अंदर एक जलन दिखाई देती है, वो उनके व्यवहार से दिखता है। और कई बार ऐसा हुआ कि बेबिका ने उसको रुलाया, वो रो पड़ी, उसको धक्का दिया। या अभी वीकेंड का वार पे पूजा जी ने क्या कहा कि वो उसके पास बैठने में घिन आती है। तो ये शब्द अपने आप में बहुत दुख पहुंचाने वाला है कि आप किसी को ये कहें कि उसके पास बैठने में घिन आती है। उसके बावजूद भी मैंने देखा है कि वो इतना रेस्पेक्टफुली बिहेव करती है कि वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग विश करती है, कुछ खाने का बनाती है, और उसके आसपास कोई बैठा है तो वो सबको पूछती है। फैमिली वीक में जितने भी फैमिली मेम्बर्स आए, किसी ने भी उसको स्पेशल फील नहीं कराया। और जबकि उसके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, मैं दावा करती हूँ कि उतनी क्वालिटीज़ अभिषेक के पास भी नहीं है। अभिषेक का एक प्लस पॉइंट है, वो है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके थ्रू वो सबसे कम्युनिकेट करता है, उसी में वो लीड कर रहा है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा साइड कर दें तो मनीषा अभिषेक से बेटर है। वो एक बेटर इंसान है, उसने कभी आपा नहीं खोया, उसने कभी अपशब्द नहीं बोला, उसने अपनी दोस्ती को शिद्दत से निभाया। और कोई और होता, जैसा उसके साथ फैमिली वीक में हुआ कि उसको थोड़ा सा इग्नोर किया, या उसके ज़्यादा बोलने को एरोगेंस बताया, तो उसने ध्यान से सुना, अपने क्रिटिसिज्म को ध्यान से सुना, धैर्य से सुना, वो रोई भी नहीं, और उसके बाद वो फिर से मुस्कुरा रही है। और एक जेन्युइन लीडर, जेन्युइन विनर मुझे उसमें नज़र आता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा उससे कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है ना मुझे, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ में ताकत है। जितनी ताकत हम जनता के हाथ में है, हमें उसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। और अभी आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि जिया किस तरह से फुकरा इंसान के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिता रही है। पर हो सकता है कि वो भी एक अच्छी इंसान हो, पर उसकी जो बॉन्डिंग है वो ऐसा लगता है कि मनीषा को कॉपी करने की कोशिश, या एक फेकनेस। तो मैं तो यही चाहूँगी कि मनीषा टॉप 3 में आए, और वो बल्कि विनर हो, ताकि उसने जो स्ट्रगल किया है, उसने जितना धीरज रख कर ये गेम खेला है, उसका प्रतिफल उसको मिलना चाहिए। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार इस बात को ध्यान में रखें कि हम एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं एक अच्छे इंसान को विनर बनने में। और ऐसा भी नहीं है कि वो दब्बू है, वो अपना ओपिनियन सामने रखती है। अभी जब एक टास्क दिया गया था जिसमें पूजा जी को डायरेक्टर बनाया गया था, उनको कास्टिंग करनी थी, तो शायद आप सबने देखा होगा कि पूजा जी का बिहेवियर जिया के प्रति कितना अलग था, एक स्पेशल वाला, कि जैसे वो बहुत बड़ी स्टार है और उसके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। और जबकि मनीषा रानी को उन्होंने खुद पहले से ये बोला कि आप एक ग्रुप चलाती हैं, उसके बाद ये बात पलट के उन्होंने कहा कि मनीषा रानी ने खुद कहा कि मैं एक ग्रुप चलाती हूँ। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसने कहा कुछ और है, लेकिन उनको दिखाया कुछ और करके है। लेकिन इसके बावजूद भी उसने कुछ नहीं कहा,
और जब सलमान सर ने उसे डांटा था वीकेंड के वार पे कि एक महिला की बेइज्जती हो रही है और आप हंस रही हैं, कोई और होता तो वो रो पड़ता, रो तो वो भी दी, लेकिन उसके बाद वो उदास रहता और वो उठ नहीं पाता। पर वो बंदी ऐसी थी कि उसने तुरंत अपनी मुस्कुराहट को फिर से वापस ज़िंदा कर दिया और वो भारती के साथ खूब नाची। तो ह्यूमिलिएशन सहकर भी तुरंत उठ खड़े होना, ये एक विजेता के लक्षण है। ऑल द बेस्ट।